पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मानक जी मैं तो समझा रहा उनको कि समझ कि कौन गया कौन नहीं गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 10 साल के बाद भी, सुनो ना भाई यार, ए प्रभु सुनो यार, 10 साल के बाद भी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की और कांग्रेस की कितनी चिंता करती है, ये पूरे अभी वक्तव्य में पता चला। मुझे लगता है बीजेपी की यही चिंता जो है पूरी भाजपा को कांग्रेस युक्त कर रही है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस मुक्त, और जफर भाई कांग्रेस युक्त कर रहे हैं बीजेपी को। खैर अब इनको फैसला लेना है क्या करना है क्या नहीं लेना है। आज तीन चीजों पर मैं मानक जी कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके सवाल के ऊपर ही आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों का बीजेपी बड़ा गर्मजोशी के साथ सीना चौड़ा करके स्वागत करती है। जफर भाई ने अभी भी कहा कि हम जो भी निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे। मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल थे और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे और हम देश से माफी मांगते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। आज दूसरी रिपोर्ट आई है कि 47 लाख लोगों का रोजगार पिछले एक महीने में अप्रैल में चला गया है। ये सीएमआई के आंकड़े आज पब्लिश हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो गांव के ऊपर पड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से एक भी वक्तव्य नहीं आएगा। दूसरी चीज, आज जो दूसरा सवाल आपका है कि बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, देखिए आज इंटरिम बेल के लिए लड़ाई लड़ी गई, तमाम दलीलें दी गई होंगी सुप्रीम कोर्ट में, और पूरी तरह से जो भी वकील होंगे दोनों तरफ के, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की होगी। एक ने कि भाई बेल ना मिले, दूसरे ने कि बेल मिल जाए। लेकिन कल का एक एपिसोड याद कीजिए कि एनआईए के लिए जांच के लिए रिकमेंडेशन बीजेपी के ही एक व्यक्ति जो आजकल एलजी बने हुए हैं दिल्ली के, उन्होंने की थी। अब ये एनआईए की रिकमेंडेशन क्यों की गई? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगी हुई थी, आज डेट थी। अब ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से देश की जनता को गुमराह करना, किस तरह से न्यायालय के डिसीजंस को प्रभावित करने के लिए कदम उठाना, ये पूरा देश देख रहा है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि सकारात्मक निर्णय होगा और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा खुल के बताइए ना, प्रचार के लिए सीधा कहिए ना। बीजेपी ने पहले ही प्लानिंग कर ली, अगर शराब घोटाले में अंतरिम जमानत मिली तो एनआईए खालिस्तान वाले केस में उठा लेंगे। रुक तेरे को बताते। देखिए ये एक मैटर नहीं है। चिदम्बरम जी का मैटर देखिए आप, डीके शिव कुमार का मैटर देखिए, और दसियों मैटर आपको मिल जाएंगे। एक पत्रकार आए थे केरला से, उनके खिलाफ भी इसी तरह की घटनाएं थी। एक केस में जमानत मिले तो दूसरे में अंदर कर दो, दूसरे की जमानत की अर्जी लगे तो तीसरा केस ही कर दो। ये बीजेपी का पैंतरा है। और इसीलिए मोदी जी घबराए हुए हैं। ये तमाम जो 10 साल तक उन्होंने तमाम जो इस तरह के कदम उठाए हैं, इसीलिए तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि संविधान में को खतरा है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे बस हवा निकल गई। चुनाव है, ये जो आम चुनाव, अब मैं आपसे ईमानदारी से अब मैं आपकी तरफ एक गुगली फेंकता हूं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, अंतरिम जमानत पर अगर रिहाई हुई आलोक शर्मा, दिल्ली में तो आपके पक्ष में जाएगा, लेकिन पंजाब में क्या होगा? अरे वो पंजाब में आकर भी प्रचार करेंगे, वहां तो आपके खिलाफ प्रचार करेंगे। इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप केजरीवाल की जमानत का स्वागत कर रहे हैं मानक जी, या फिर आप गोल गोल कर रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। मानक जी, आज सवाल ये नहीं है कि केजरीवाल की जमानत होगी कि नहीं होगी। आज सवाल यह है कि संविधान का और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बारे में देश जानना चाहता है। हम 4 सीटें हारेंगे, हम 4 सीटें जीतेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं। क्या लोकतंत्र हारेगा या लोकतंत्र जीतेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी हमने तो सबसे पहले आवाज उठाई थी शराब घोटाले पे। आज भी हम कहते हैं कि क्लीन चिट नहीं है जब तक न्यायालय से क्लीन चिट नहीं मिलती है। मैं आज भी अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा सही पकड़े हैं। ठीक है, देश की जनता के सामने। अब एक चीज और बताइए, अगर आपको एनआईए का मैटर था तो आप 4 दिन 10 दिन पहले लेकर आते। ओके, अब एक चीज और बताइए आलोक जी, ये एक एक करके आपके प्रवक्ता क्यों जा रहे हैं, बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? कहीं हवा का रुख तो नहीं देख लिया है? पहले दूसरे चरण में आप कह रहे थे मोदी जी डर गए, ग्राउंड रिपोर्ट बड़ी खराब आ रही है। या तो आपकी तरफ ऐसा लगता है भगदड़ मची हुई है, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण के दिन
जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन आपके प्रवक्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या संदेश जा रहा होगा, सोचिए। देखिए, ये तो बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिख के दे रखी है। जिसको अच्छी लगती है वो पढ़ देता है, जिसको लगता है कि नहीं संघर्ष करना है, संघर्ष का रास्ता चुनना है, वो संघर्ष करता है। जहां तक बात कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कौन कौन थे, G23 वाले गए सबसे पहले, पंजाब से एक व्यक्ति, उसके बाद एक भाजपा से आए थे, राजस्थान से उनको टिकट भी मिला, भाजपा में वापस चले गए। एक दो लोग और भी हैं। दो ही चीजें होती है, महत्वाकांक्षा या डर। मैं तो कहूंगा राधिका जी की गलती है, वो चली गई, ठीक है, एहसास होगा, बाद में एहसास होगा। जिस तरह से उनको कांग्रेस में इंपॉर्टेंस मिली, मुझे नहीं लगता वहां पर जाकर मिलेगी। बात तो सही है। और अगर उनके साथ वास्तव में अन्याय था तो 10 दिन से इंतजार कर रही थी वो, कि जब वो जिस समय पर चुनाव होगा उस समय पर वो इस तरह का इस्तीफा देंगी, जनता तय करेगी। परसों उन्होंने आरोप लगाए, कल इस्तीफा दे दिया। प्रभुराम के मंदिर तो मैं भी गया था भाई, मेरे ऊपर तो किसी ने दबाव नहीं डाला, और मैं तो कई घंटे वहां पर रुका, और डेली हनुमान जी की पूजा करता हूं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। डर और महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, दो ही चीजें हैं। ओके। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वहां पर जाकर बहुत जल्द बहुत कुछ मिल जाएगा। हाँ। उनकी सोच उनको मुबारक, हम ठीक है, ओके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात आती है इलेक्शन कमीशन की, मानक जी, कि किसको कितना वोट पड़ा। सुबह से न्यूज 24 और तमाम चैनल्स बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि भाई 9 बजे तक इतना, 10 बजे तक इतना, 12 बजे तक इतना, 4 बजे तक इतना, 5 बजे तक इतना। सारा वोट परसेंटेज इलेक्शन कमीशन बताता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पहले फेज का जो वोटिंग परसेंटेज 11 दिन के बाद बताया गया कि कितना वोट पड़ा, और जितना उस दिन पहले वोटिंग फेज के लिए 19 तारीख को बताया गया, उससे लगभग 6% बढ़ गया। ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है कि आप हर घंटे बता सकते हैं, लेकिन टोटल वोट कितना पड़ा वो आज तक आपने नहीं बताया। परसेंटेज बताते हैं आपके 66% पड़ गया। अरे वो 66% 100 का है, 105 का है, 110 का है, किसका 66% है? देश की जनता आज जानना चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चुनाव के दिन भी मोदी जी के इंटरव्यू चलते हैं, आम, गुठली, पर्स, बटुआ, रुमाल, पता नहीं कौन कौन से इंटरव्यू चल रहे हैं आजकल, वो मीडिया के साथ ही हमारे ले रहे हैं। खैर 4 जून को तो मीडिया के बहुत साथी भी मुक्ति पाएंगे। इमोशनल डैमेज। आलोक जी, मैं केवल ये जानना अभी चाहता हूं, आलोक जी, अभी इलेक्शन कमीशन क्या सो रहा है? आप ही के सहयोगी किशोर तिवारी ने उन 2 मुद्दों पर गेंद आपके पाले में डाल दी। आप गठबंधन के बड़े सहयोगी हैं, अब जवाब दीजिए, लीजिए जिम्मेदारी। वडेट्टीवार जी क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में हेमंत करकरे की मौत के बारे में? चन्नी जी क्या कह रहे हैं पुंछ में हुए हमले के बारे में? रुक, तेरे को बताते। देखिए मैं कहता हूं कि किसी एक व्यक्ति के विशेष के कहने से, हेमंत करकरे के बारे में भोपाल की सांसद ने क्या कहा था वो भी सबने सुना था, लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के वक्तव्य को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस बहुत काबिल है, मुंबई की पुलिस काबिल है, तमाम जांच एजेंसियां काबिल हैं, उनका जो वर्डिक्ट है वो फाइनल है, उसी के साथ रहना चाहिए देश को, और इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। ओके। मैं पहला व्यक्ति था जिसने बाटला हाउस पर सवाल उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन आज विषय वो छोटा है। मुझे पूरी तरह से ये लगता है कि आज ये बात होनी चाहिए कि आलोक जी देखिए, ये तो आपके बारे में जो जानता है ना वो सब जानता है कि आप खरी खरी कहते हैं मसाला, और अक्सर आपकी पार्टी के लोग भी आपसे इसी बात पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार आप अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ भी बोलते हैं। बाटला हाउस पर आपने क्या कहा था? क्योंकि बाटला हाउस पर तो सलमान खुर्शीद का बयान ये था जो मीडिया में था कि सोनिया गांधी रोई थी। देखिए आपकी लाइन क्या थी उसमें? मैं आज फिर कहूंगा, अरे मानक जी इतनी बड़ी बड़ी खबर दी, आप मसाला ढूंढ रहे हैं। हाँ। मैं फिर कहूंगा कि जांच एजेंसियां, पुलिस विभाग, सरकार, गृह मंत्रालय जो वक्तव्य देता है देश को उस पर भरोसा करना चाहिए। किसी के निजी बयान किस वजह से हैं, क्यों हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है, गोदी मीडिया को सलमान खुर्शीद जी के बयान तो याद रहते हैं, लेकिन एमएचए के बयान याद नहीं रहते। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।